ये सुनकर तान्या के आंखों से आंसू निकल आए। उसने गुस्से से भरे तेज आवाज में बोला, विजय सिंघानिया, तुम एक निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारकर ही शांति मिलेगी। इस बात पर विजय पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो जो अपने मौत के इतना करीब होकर भी मुझे मारने की सोच रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ लड़की हो। लेकिन इस बार मैं तुमको जिंदा रखने की गलती नहीं करूंगा। मैं तुमको भी ठीक वैसे ही मरूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मारा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने तान्या के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। तान्या बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने गुस्से भरे नजरों से विजय को देखा। विजय तान्या को इतना शांत देखकर बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को मरूंगा, फिर मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तान्या को अब सच में डर लगने लगा। वो मन ही मन मनाने लगी कि संजय यहाँ ना आए। तभी बाहर उसे गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। विजय गोलियों की आवाज सुनकर बोला, लगता है वो आ गया, अब मजा आएगा। तान्या के दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। जैसे जैसे गोलियों की आवाज बढ़ रही थी वैसे वैसे ही उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक से सब शांत हो गया। तभी विजय का फोन बजा। विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसको लेकर अंदर आओ। तभी सामने से कुछ आदमी संजय को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने संजय के दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध रखा था। उसके होठों से हल्का सा खून लगा था। उन्होंने उसको अंदर लाकर जमीन पर धक्का दे दिया। तान्या ने संजय को इस हालत में देखा तो उसके दिल में बहुत जोरों का दर्द महसूस हुआ। उसने संजय को हमेशा अपना सर घमंड में उठाए देखा था। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह का तेज होता था जो सामने वाले को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। उसको इस हालत में देखकर तान्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने संजय को आवाज लगाया, संजय, संजय, मेरी तरफ देखिए। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? संजय ने अपनी नजरें तान्या की तरफ घुमाई और बोला, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पीछे वहाँ आ जाऊंगा। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए तान्या की तरफ देखा। तान्या ने भी संजय के आंखों में देखा और उस वक्त उसको ये एहसास हुआ कि वो संजय से कितना प्यार करती है और संजय उससे। उसने रोते हुए हल्की आवाज में कहा, संजय, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे पाई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए वो उस आदमी की तरफ देखने लगी जो संजय को अंदर लेकर आया था। वो उसको कुछ जाना पहचाना लगा। तान्या ने याद करने की कोशिश की कि उसने उसको कहाँ देखा है। उसे याद आया कि वो उसको इटली में उसके शो में देखा था और आज सुबह सिंघानिया हाउस के बाहर। उसे समझ में आया तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से संजय की तरफ देखा। संजय भी समझ गया कि तान्या सब समझ गई है, तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ तान्या को आंख मार दी। तान्या संजय के इस हरकत से हैरान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब संजय नाटक कर रहे हैं, ये उनका गार्ड है। ये सोचकर तान्या के भी चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। विजय ने दोनों को यूं प्यार में डूबा देखा तो उसने उन दोनों से कहा, क्या बात है, तुम लोग तो सच में एक दूसरे के प्यार में खो गए हो। पर ज्यादा देर नहीं, अब तुम लोग मरने वाले हो। आखिर तुम लोग मेरी जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूंगा। तभी तान्या जोर जोर से हंसने लगी। उसको यूं हंसते देख विजय ने सोचा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है। तान्या बोली, मानना पड़ेगा संजय, क्या प्लान बनाया आपने इस चूहे को बिल से निकालने के लिए? विजय को एक जोर का झटका लगा। उसने पूछा, ए लड़की, ये क्या बोल रही है? प्लान? कैसा प्लान? संजय अचानक से अपनी जगह खड़ा हो गया। उसके पीछे बंधे हाथ अब खुल गए थे। वो बोला, मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ा और उसने विजय के सीने पर एक जोर की लात मारी। विजय दूर जाकर गिरा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने संजय से पूछा, तुम्हारे हाथ ये तो बंधे थे ना? फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। सारे आदमी बोले, यस सर। और सबने विजय की घेर लिया और मरना शुरू कर दिया। फिर उसको चेयर पर बांध दिया। संजय ने बोला, ये जो भी सब हुआ ना, वो सब हमारा ही प्लान था, तुमको तुम्हारे बिल से निकालने के लिए। हमें पता था कि तुम हमारे जाल में जरूर फंसोगे और तुम फंस गए। तुम्हारी कंपनी को खरीदना, तुम्हारे घर की नीलामी, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे रहते तान्या को हाथ भी लगा सकते हो। तान्या को मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें किडनैप करने दिया।
मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे। संजय तान्या की तरफ मुड़ा और उसने तान्या को आजाद किया और तान्या ने विजय के गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। उसको ऐसा करता देख संजय को अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। उसने तान्या से कहा, तुम इसको कैसी सजा देना चाहती हो? तान्या बोली, वैसे ही जैसे ये मुझे मारना चाहता था और जैसे इसने मेरे परिवार को जलाया था। ये सुनते ही संजय के गार्ड्स ने विजय के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। विजय रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन सब दूर हट गए। तान्या ने लाइटर जलाने के लिए उठाया ही था कि संजय ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि तान्या के ऊपर भी पेट्रोल डाला गया है। उसने उसके हाथों से लाइटर लेकर खुद आग लगा दी। अब वहाँ सिर्फ विजय की चीखें सुनाई दे रही थी। तान्या उसको यूं जलते हुए देखे जा रही थी। संजय ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों घर आ गए।